नमस्कार। अभी हमारी मूल्यांक के ऊपर जो भी वीडियोस बनी हैं, काफ़ी लोगों ने सराहा, काफ़ी लोगों ने देखा, उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना अब राशियों पे वीडियोस बनाई जाए। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 12 राशियों का मान्यता दी गई है, और जिसमें पहली जो राशि होती है वो होती है मेष राशि। तो कैसे होते हैं ये मेष राशि के लोग, कैसे होते हैं मेष राशि के जातक, क्या इनका अ, स्वभाव होता है, इस पे भी एक संक्षिप्त में मैं वीडियो बना रही हूँ, और बाकी और राशियों पे मैं बनाऊंगी, क्योंकि मकसद मेरा ये है कि 2026 जो ये आने वाला है, आ रहा है सामने, ये कैसा जाएगा सभी राशियों के लिए। तो अभी शुरुआत मेष राशि से करते हैं। तो सबसे पहले मैं अलका सिंह आप सबको इस अंतर यात्रा से नमस्कार करती हूँ, और सबका धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे चैनल को सराह रहे हैं, जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, उन सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि जो होती है, इस राशि के जो भी लोग होते हैं, अगर कहा जाए कि ये बहुत ही साहसी और आत्मविश्वासी होते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेष राशि के जो लोग भी आपको कहीं दिखेंगे वो बहुत आत्मविश्वास से लबालब भरे होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, साहसी होते हैं, और इनमें एक नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो बहुत अम, अधिक मात्रा में पाई जाती है, अच्छी मात्रा में पाई जाती है। क्योंकि ये लोग जो भी होते हैं मेष राशि वाले, ये अपने अगर कोई चीज़ साध लेते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए कठिन परिश्रम कर जाते हैं। अपने मेहनत से, परिश्रम से कभी नहीं घबराते हैं। उस लक्ष्य को पाने के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं, और उसको पाकर ही इनको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती है। वो लक्ष्य अगर नहीं भी मिलता है तो भी इनके अंदर एक खूबी देखी जाती है कि ये लोग सदैव लगे रहते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। जो भी अगर इनको कुछ करना है लाइफ में, उसके लिए ये अपना 100% देते हैं। अब बाकी बहुत कुछ निर्भर करता है कि राशि तो ठीक है, मेष है, मेष राशि के करोड़ों लोग होते हैं। और यहाँ मैं एक चीज आप सबको ये क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए, जो मूल्यांक होता है वो अलग चीज है। मूल्यांक से राशियों का कोई तालमेल नहीं बैठता है, वो एक अलग पद्धति है। और जो राशियां हैं हमारी, ये एक अलग पद्धति है। और राशियों में भी हमारे जो एक एक, जैसे मान लीजिए कि मेष राशि है, तो मेष राशि के भी सारे लोगों एक जैसे नहीं होते हैं। मेष राशि के भी जो भी लोग हैं, उनके रहन सहन, उनकी दिनचर्या, उनका जीवन एक जैसा नहीं होता। सबका जीवन का अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें भी बहुत बारीकियां होती हैं। एक एक राशियों में चार चार चरण होते हैं, उन चार चरण को भी देखना पड़ता है कि किस चरण में किसका जन्म हुआ है। तो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मेष राशि के लिए बना रही हूँ। अब आपके अपने जन्म पत्री पे निर्भर करता है कि आपका जन्म किस चरण में हुआ है, आपके ग्रह दशाएं क्या है। क्योंकि सबकी जन्म पत्री आप उठाएंगे तो ग्रह दशाएं अलग होती हैं, और ये हमारे जो भी प्रारब्ध है उसको लेकर आज तक का ये उसमें सब कुछ वर्णन होता है। ये बहुत एक गूढ़ विषय है। दो ज्योतिषी की चर्चा आम लोग करने लगते हैं, लेकिन ज्योतिषी जो है वो ये बहुत गूढ़ विद्या है, और इसकी डेप्थ बहुत है। इतनी गहराई है कि जितने आप गोते लगाएंगे वो कम पड़ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि कोई भी किसी के लिए निगेटिव बातें हम ना करके उसको पॉजिटिव बातें करें, क्योंकि ये सबके लिए है। और गुणता वाली बातें वहां पता चलती हैं जब आपकी जन्म पत्री देखी जाएगी, तब पता चलता है कि आप क्या भाग्य लेकर आए हैं, या क्या आपके जीवन का आने का उद्देश्य है, यह जन्म क्यों हुआ है। फिलहाल ये वीडियो जो है ये बहुत सकारात्मकता लिए हुए है। सिर्फ संक्षिप्त में आपके चर्चा होगी आपके जीवन शैली की, और बाकी 2026 क्या देने वाला है, सिर्फ सकारात्मक वीडियो है, नो नेगेटिव। तो आप लोग, उम्मीद है आप सभी स्वीकार करेंगे। जैसा मैंने बोला कि ये जो मेष राशि के लोग होते हैं, ये बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं, बहुत ये परिश्रमी होते हैं, और अपने बार बार ये किसी चीज में प्रयास करते हैं उसमें सफल होने की। वो बात अलग है, कहीं अगर कुछ भी इफ बट हुआ, माइनस प्लस हुआ। और ये हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी मेष राशि के जातक आपको मिलेंगे, लोग मिलेंगे, ये कभी भी
और एक तो ये निडर बहुत होते हैं, ये कहीं किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। ये लोग झूठ के खिलाफ रहते हैं, ये सच बोलते हैं, सत्य के पक्षधर होते हैं और बहुत ही अंतर मन से भी ये बहुत दयालु देखे जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि इनमें जो नेतृत्व करने की क्षमता जो प्रबल होती है, तो ये बहुत अच्छे नेता भी साबित होते हैं, क्योंकि नेतृत्व की क्षमता जिसके अंदर होगी वही संगठन तैयार करेगा, वही नेतागिरी में, राजनीति में वही व्यक्ति आता है। अगर कहीं वो किसी जॉब में भी है, वहाँ अगर किसी तरीके के कुछ है तो भी, मतलब कहने का ये इनके अंदर नेतृत्व करने की श्रेष्ठ क्षमता होती है। और अ, हमेशा ये मेष राशि वाले जो होते हैं, ये सफलता के लिए प्रयासरत रहते हैं, दूसरों की भला करने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। छोटी छोटी एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर नोट करूँ, आप लोगों को नोट कराऊंगी कि इनके अंदर गुस्से की भावना थोड़ी ज़्यादा होती है। अक्सर छोटी छोटी बातों पे भी इनको गुस्सा आ जाता है। और ये जब भी बात करते हैं तो ये अपनी बातों को ही सही समझते हैं, सही आंकते हैं। जो इनके सामने वाला व्यक्ति होता है, उन ये बहुत कम ही भरोसा कर पाते हैं, विश्वास कर पाते हैं। यहाँ मैं ज़रूर इन लोगों को सलाह दूंगी कि जो भी मेष राशि के जातक जातिका हैं, उन सभी बंधुओं से मेरा कहना है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे चीज़ों को, बनती हुई चीज़ों को खराब कर देती है। आप जो भी व्यक्ति आपके सामने है उसको पूरा मौका दीजिए, उसकी बात को सुनिए, गंभीरता के साथ सुनिए। वो हो सकता है आपके भले के लिए बात कर रहा हो, लेकिन आप लोगों की ये थोड़ी ये त्रुटि है, इसको स्वीकार करना चाहिए कि आप दूसरों की बात को तवज्जो नहीं देते हैं, दूसरों की बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं और अपनी ही बात पे आप अडिग रहते हैं। आपको लगता है आपने जो कुछ भी कहा, आपने किया, वो 100% सही है, सत्य है, और जो अगला व्यक्ति है वो झूठ बोल रहा है या वो गलत सलाह दे रहा है। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आप इससे चूक जाते हैं। हो सकता है जो अगला व्यक्ति हो वो आपके भले के लिए कह रहा हो सकता है जो अगला व्यक्ति हो आपसे ज़्यादा अनुभवी हो सकता है जो अगला व्यक्ति हो आपके लिए कुछ बेहतर सुझाव लेकर आए हो, बेहतर आपको राय दे रहा हो। तो इसलिए आप करिए ना करिए वो एक अलग बात है, लेकिन पेशेंस रखिए। जिस तरीके से आप अपनी बात दूसरों से कहते हैं, आप भी ये पूरा अपने अंदर से पेशेंस रखिए कि आप भी अगले को महत्व दीजिए, अहमियत दीजिए, उसकी बात को समझिए, सुनिए, फिर गुनिए कि आपको करना क्या है या नहीं करना है। और दूसरी चीज़ यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि इन जो छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आता है, तो कृपया अपने इस गुस्से को आप लोग बिल्कुल कंट्रोल कर लें। गुस्सा सदैव हानिकारक होता है, गुस्सा कभी सेहत के लिए अच्छा नहीं कहा जाता है, कहीं पर भी नहीं कहा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको अपने गुस्से पे काम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अपने मन को शांतिपूर्ण रखना चाहिए, शांत वातावरण में रहना चाहिए। और ये तभी होगा जब आपका गुस्सा कम होगा, जब आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, योग ध्यान करेंगे। नहीं भी कर सकते हैं तो भी आप शांत मन से कहीं बैठ जाइए, शांत मन से किसी विषय को सोचिए, समझिए, जिसको आप अपने से सुपीरियर मानते हैं, अपने गुरु जैसा मानते हैं, या जिसके प्रति भी आप आदर रखते हैं, उससे राय लीजिए, उससे पूछिए। लेकिन ये नहीं कि उसकी बात को सुनकर काट दिया, नहीं। कई बार आप धोखा खा जाते हैं अपने ही निर्णय में, इसलिए अपने जो भी, जिसको भी आप सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, उससे जरूर राय लें। और आप एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगी कि आप अपने निर्णय पे स्थिर होना चाहिए आपको, क्योंकि कई बार होता है कि जो भी आप फैसले करते हैं, थोड़ी सी अनिर्णायक बुद्धि होती है यहाँ पे। निर्णय लेने में आप कभी कोई काम कर लेते हैं, फिर पछताते हैं, कह रहे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई काम करने से पहले आप बैठिए, सोच समझ के, अभी जैसा मैंने कहा कि किसी की भी, दूसरे की भी सुनिए, सोचिए, समझिए, गुनिए, तत्पश्चात आप आगे बढ़िए और बुद्धि को इस तरीके से स्थिर रखिए। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो भी मेष राशि के लोग हैं, ये सेना में, पुलिस में ये बहुत सफल होते हैं। अगर इनको सेना में भेजा है तो इनसे अच्छा कोई ऑफिसर नहीं। अगर ये पुलिस में है तो ये बहुत कुशल नेतृत्व करते हैं। व्यवसाय भी अगर देखा जाए तो ये अच्छा कर लेते हैं। बस इनकी एक ही माइनस पॉइंट होती है, वो होता है गुस्सा इनका। गुस्से की वजह से ये अक्सर अपने संबंधों को खराब कर लेते हैं, गुस्से की वजह से ये व्यवसाय में भी अपने संबंधों को खराब कर लेते हैं। नहीं तो ये बहुत कुशल व्यवसायी भी बनते हैं। और
चूंकि ये जो मेष लगन वाले हैं, इनका जीवन बहुत गतिशील और रोमांचक होता है, तो इनके लिए ये जो साल है 2026, कैसे इनको वेलकम करना चाहिए, तो बहुत अच्छे से वेलकम कीजिए, स्वागतम सुस्वागतम करके वेलकम कीजिए, क्योंकि आने वाला ये जो 2026 है ये सूर्य देव का साल है और सूर्य और मंगल की बहुत मित्रता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो सूर्य देव के प्रिय होते हैं मंगल, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये साल जो है बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए, कैरियर, प्रेम, धन, परिवार सब में संतुलन लाएगा, आपके सफलता लाएगा। और खासकर मार्च के बाद जब गुरु और शनि का गोचर होगा तो आपके लिए ये अति उत्तम नहीं सर्वोत्तम होगा। कैरियर में पदोन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। यदि आप जॉब में हैं कहीं पे भी, तो निश्चित तौर पे आप मेष राशि वालों के लिए योग दिख रहा है कि आपका पदोन्नति होगी, आपका प्रमोशन होगा। और आप चाहे व्यवसाय कर रहे हैं या किसी भी तरीके के आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे आपको आर्थिक वृद्धि का योग दिख रहा है। आर्थिक वृद्धि आपको जरूर होनी चाहिए, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। और कहीं ना कहीं से जैसे आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, नए अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मार्क कीजिएगा। ऐसा समय यदि आता है तो आप जरूर आगे बढ़िएगा। अब बात रही प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन जो भी है ये आपका बहुत ही उत्साहपूर्ण रहेगा। यदि आप शादीशुदा हैं और जो भी आप का परिवार है, तो आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, आपके जीवन साथी से आपका बहुत ही प्रेम पूर्ण, उत्साहपूर्ण आपका संबंध रहेगा, बहुत ही प्रेम रहेगा। यदि आप जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो भी इस साल आपको जीवन साथी मिलने का योग दिख रहा है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं या प्रेम की प्रतीक्षा में हैं, तो निश्चित तौर पे इस साल आपको कोई ना कोई बहुत ही कुशल पार्टनर मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको अच्छे प्रेमी या प्रेमिका मिल सकते हैं और वो संस्कारी होंगे। जो भी मिलेगा इस साल में वो संस्कारों जरूर, निश्चित तौर पर उसमें संस्कार देखने को मिलेंगे, आकर्षक भी होंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैंने कहा कि आपका जीवन बहुत उत्साहपूर्ण रहेगा, आप लोगों में बहुत तालमेल रहेगा, अच्छी एक संतुलन, प्रेम का संतुलन बना रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के भावनाओं का पूरा ख्याल रखेंगे। मेन है आजकल स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य ही है जो मेरे ख्याल से सबसे सर्वोपरि मैं स्वास्थ्य को ही देती हूँ। आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने एक सलाह यहाँ मैं दूंगी, अपने मानसिक स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखें। जैसा मैंने पहले कहा है कि आप मेडिटेशन करें, शांत रहना सीखें, शांत मन से सोचना सीखें, अपने अंदर की नकारात्मकता को आप निकाल दें और मन को शांत रखें। मेष राशि के लिए ऐसे देखा जाए तो ये जो ग्रह होते हैं वो मंगल ग्रह होते हैं, और मंगल ग्रह जो है वो साहस और शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। जैसा अभी मैंने आप लोगों को पुनः एक बार कहा कि भगवान सूर्य को मेष राशि मंगल देव बहुत से उनकी काफी घनिष्ठता है, बहुत उनके प्रिय हैं। तो भगवान सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, और जो आत्मविश्वास है वो नेतृत्व के करने की क्षमता देते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, आत्मा के कारक होते हैं। तो मंगल देव सदैव हनुमान, और मंगल देव जो है वो सदैव हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव का ये साल है, मंगल देव आपके मेष राशि के ग्रह हैं, और जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो जीवन में यूं भी आपके अनुशासन आ जाता है, अनुशासित रहते हैं आप। और हनुमान जी के वजह से मंगल देव अनुशासित में होकर रहते हैं। तो यहाँ मैं यही सब आप सबको रेमेडी के तौर पे यही बोलूंगी कि देखिए, ईश्वर की आराधना कभी असफल नहीं होती, ईश्वर की आराधना कभी विफल नहीं होती, वो सदैव सफल होती है। आप लोग सभी मेष राशि वाले जो भी जातक जातिका हैं, जो भी भाई बहन है, बंधु हैं,
तो आप लोग हनुमान जी की आराधना करिए और हनुमान जी और मंगलदेव सभी प्रसन्न रहेंगे यदि आप भगवान राम की आराधना करते हैं, क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं ही कहते हैं, हर जगह लिखा है कि राम राम जो बोलता है मैं उसी व्यक्ति से अति प्रसन्न हो जाता हूँ। बाकी चीजें पूजा पाठ तो जब तक अलग है। जो जय श्री राम या राम राम करता रहता है, राम का रटन करता रहता है, हनुमान जी उसके हर कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा कर देते हैं, हर कठिनता को भी वो दूर कर देते हैं और वो स्वतः ही मदद करते हैं, सदैव खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो आप सबको मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी अपनी मतलब राम जी की आराधना जरूर करें। जो जिसकी जिसमें आस्था है, ये तो मैंने अपने बातों को रखा, क्योंकि सभी कहते हैं ना, घर का मुखिया अगर को आपने साध लिया तो सभी को साध लिया। तो यदि आपने राम जी को याद किया तो राम राम से तो ऐसे ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। बाकी हनुमान जी उनके सेवक हैं और मंगल देव उनके अधीन है, तो ये सब कुल्ले दे के आपका सब सध जाएगा, सब संतुलन बन जाएगा। और यही मेरा आप सभी से कहना है कि आप सब इस पे ध्यान दीजिए और अपना करिए। सब मंगल ही मंगल होगा, जहाँ राम है वहाँ सब मंगल ही मंगल है। आपके लिए हर चीज मंगल ही मंगल है, भरोसा रखिए। पुनः एक बार चलते चलते आप सभी से अनुरोध करूंगी, कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबा दें। आप सबका कल्याण हो, सब आपका कार्य मंगल ही मंगल हो, यही मेरी शुभकामना है। नया वर्ष आने वाला है, उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको। जय श्री राम।